नमस्ते, मैं डॉक्टर संतोष मद्रेवार। आपने देखा होगा समाज में कुछ बच्चे अपंग होते हैं, गूंगे होते हैं, अंधे होते हैं। कुछ माँ बाप को कहते हुए आपने सुना होगा कि बच्चा जन्म के समय ही कुछ कारणवश रोया नहीं और उसकी मृत्यु हो गई। 9 महीने सब कुछ अच्छा था, सोनोग्राफी रिपोर्ट अच्छे थे। ऐसा क्या हो गया कि बच्चा जन्म के समय ही दम तोड़ दिया? तो आइए हम इसके विषय में जानते हैं कि बच्चे जन्म के समय में अलग अलग कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी के कारण हैं उसमें से एक है जन्म के समय में बच्चा रोना नहीं। 20% बच्चे यह कारण से मृत्युमुखी गिर जाते हैं और जो भी बच्चे इसमें से बच जाते हैं वो या तो मतिमंद होते हैं, अंध होते हैं या गूंगे होते हैं। तो यह होने का प्रमुख कारण है जन्म के समय में बच्चे के मेंदु को, मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, खून का सप्लाई नहीं हुआ तो मेंदु के जो कुछ टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स, एक साइकिल तैयार हो जाता है जिससे कि एक परिणाम होने से अनेक रिएक्शंस हो जाते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ सीक्रेट होने से, बहुत ज़्यादा सेल्स एक जगह जमा होने से, वहाँ पे एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होने से जन्म के समय में जो इंजरी हुई है ब्रेन को, वह जो मस्तिष्क का जो तकलीफ़ है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है और या तो बच्चा उसी समय दम तोड़ देता है, अगर बचा तो वह आगे चल के मतिमंद हो जाता है, अपंग हो जाता है या गूंगा हो जाता है। तो यह बच्चों को बचाने के लिए अभी तक हम ट्रेडिशनल थेरेपी का उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि उनको नवजात शिशु अतिदक्षता कक्ष में भर्ती करना, वार्मर थेरेपी देना, वेंटिलेटर लगाना और कुछ मस्तिष्क के ऊपर जो सूजन है उसको कम करने की दवाई देना, उसके झटके संभालने के लिए झटके के लिए दवा देना। लेकिन अभी तक जो मस्तिष्क को जो ईज़ा हुई हैं और आने वाले कुछ समय में जो ईज़ा और बढ़ने वाली हैं, दिन प्रतिदिन वो बढ़ने वाली हैं, उसको रोकने के लिए कोई थेरेपी नहीं थी। अभी वैज्ञानिकों ने नया खोज निकाला है, होल बॉडी कूलिंग नाम का एक थेरेपी नया आया है। अभी तक हम बच्चों को सिर्फ गर्म करने का, हीटर लगाने का, वार्मर लगाने का थेरेपी जानते थे, लेकिन अभी बॉडी को ठंडा करने से, पूरे बॉडी को एक टारगेटेड टेम्परेचर में लाने से मेंदु को बचाया जा सकता है और उसमें से 80% बच्चे बच जाते हैं और आगे चल के जीवन में उनको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो जाता है। तो ये होल बॉडी कूलिंग थेरेपी जो है अभी तक मुंबई, पुणे जैसे मेट्रो सिटीज़ में उच्च वर्गीय लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। ये बहुत ही महंगी थेरेपी होने से सामान्य जन से ये बहुत दूर थी। अभी निमाय हॉस्पिटल ने यह होल बॉडी कूलिंग क्रिटिकल नाम का जो मशीन है अमेरिका से मंगाया है और यह निमाय हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध है। यह मशीन से जो नवजात शिशु हैं जिनके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे लाया जाता है और कोर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर मेंटेन करके बच्चों को अन्य थेरेपी चालू रखकर उसके मेंदु को बचाया जाता है। अभी यह थेरेपी लॉकडाउन में ही हमारे हॉस्पिटल में आई है और यह महीने में हमने ऐसे 4 बच्चों का इलाज भी किया है और वह सारे बच्चे 100% ठीक हो गए हैं। जो बच्चे जन्म के समय में नहीं रोए वह थेरेपी के पश्चात रोए भी
हंसते हुए माँ का दूध पीते हुए वो अपने घर चले गए। जो न्यूरोसोनोग्राम है, मेंदू का सोनोग्राफी, उनका पहले दिन का सोनोग्राफी और इलाज करने के पश्चात का सोनोग्राफी में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर हैं। उनके मेंदू में, मस्तिष्क में बहुत सुधार हैं और आशा है कि ये बच्चे आगे चल के सुदृढ़ बालक बनेंगे, मतिमंद बच्चे नहीं बनेंगे। तो अभी ये थेरापी सामान्य जन के लिए, सभी के लिए निमाय हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। मराठवाड़ा रीजन में यह थेरापी सबसे पहले यहाँ अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध है। निमाय हॉस्पिटल हमेशा ही नए नए टेक्नोलॉजीज़ को पहले लाने में अग्रसर रहा है। इसके पहले भी हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर्स, यह जो कॉन्सेप्ट आया था 10 साल पहले, यह सबसे पहले निमाय हॉस्पिटल ने मराठवाड़ा रीजन में लाया था, जो आज भी बहुत बेबीज़ को जीवनदान देने में अग्रसर हैं। और यह क्रिटिकल थेरापी भी निमाय हॉस्पिटल ने मराठवाड़ा रीजन में सबसे पहले लाया है। यह बहुत महंगी मशीन है, लेकिन सामान्य जन को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में भी मुफ्त सुविधा के लिए यहाँ उपलब्ध की गई हैं। तो आइए हाथ जुटाएं, जो भी बच्चों को यह थेरापी की आवश्यकता हो उनको यह थेरापी दें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम किसी की जान बचा सकें, किसी का जीवन बचा सकें, बच्चा मतिमंद होने से उनको रोक सके और हमारे देश को सुदृढ़ समृद्ध बनाएं। हरे कृष्णा।